हेलो स्टूडेंट्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड एस्पिरिन की फार्माकोलॉजी डिस्कस करने के बाद आज के वीडियो में हम पैरासीटामोल की फार्माकोलॉजी समझेंगे। पैरासीटामोल इज़ ऑल्सो नोन एज एसिटामिनोफेन। ना पैरासीटामोल एक बहुत ही वेल नोन ड्रग है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ माइल्ड एनाल्जेसिक, दैट इज़ अ माइल्ड पेन किलर एंड एंटीपायरेटिक, दैट इज़ टू रिड्यूस फीवर। अब समझते हैं पैरासीटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ना अभी तक हमें ये बात क्लियर हो चुकी है कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दैट इज़ एनसिड्स फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे उन प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम होता है जो कि इन्फ्लेमेशन, पेन एंड फीवर प्रोड्यूस करते हैं। नाउ पैरासीटामोल भी साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स का प्रोडक्शन कम करता है। बट पैरासीटामोल एनसिड से थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। पैरासीटामोल हैज़ नो पेरिफेरल एक्शंस। पैरासीटामोल सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक करता है। अगर बॉडी में पेरिफेरली कहीं चोट लगे, सूजन हो, तो पैरासीटामोल पेरिफेरल साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक नहीं कर सकता। Thus, paracetamol has no peripheral action and thus paracetamol has no anti-inflammatory activity. पैरासीटामोल एक माइल्ड पेन किलर है। पैरासीटामोल हैज़ माइल्ड एनाल्जेसिक एक्टिविटी। पैरासीटामोल हेडेक, मेंस्ट्रुअल पेन, माइल्ड पेन के लिए यूज़ की जाती है। बट अगर पेन इन्फ्लेमेशन या सूजन की वजह से है तो पैरासीटामोल का कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेन घुटनों में सूजन की वजह से होता है, तो यहाँ पर पैरासीटामोल यूज़फुल नहीं है। नाउ पैरासीटामोल सेंट्रली ब्रेन में साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करती है। नाउ दिस रिड्यूसेस सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन द ब्रेन। इससे पेन कम होता है और एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा पैरासीटामोल इंक्रीजेस पेन थ्रेशहोल्ड। पेन का थ्रेशहोल्ड बढ़ने से दर्द सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और दर्द का जो एहसास है वो भी देर से होता है। सो दिस इज़ हाउ पैरासीटामोल प्रोड्यूसेस द एनाल्जेसिक इफेक्ट। नाउ दूसरा, पैरासीटामोल फीवर कम करता है। इट हैज़ एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। नाउ पैरासीटामोल फीवर कम करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट ड्रग्स है एंड इट इज़ सेफ इन चिल्ड्रन ऑल्सो। पैरासीटामोल साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को इनहिबिट करता है और हाइपोथैलेमस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिंथेसिस कम करता है। सो पैरासीटामोल रिड्यूसेस prostaglandin synthesis in the hypothalamus, that is in the brain, and produces antipyretic action. So this reduces body temperature और इसकी वजह से जो फीवर है वो कम हो जाता है। Now let's talk about the pharmacokinetics of paracetamol. Paracetamol or acetaminophen is well absorbed orally. Its plasma half-life or T half is 2 to 3 hours. Its duration of action is 3 to 5 hours. Now paracetamol body में metabolize होता है। Now metabolize होने के लिए paracetamol glucuronic acid से conjugates बनाता है। So paracetamol is metabolized by conjugation with glucuronic acid. और ये जो glucuronic acid conjugates हैं ये किडनी से यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ पैरासीटामोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोज ऑफ पैरासीटामोल फॉर एडल्ट्स। नाउ पैरासीटामोल मार्केट में दो स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है। वन इज़ 325 मिलीग्राम एंड द अदर इज़ 650 मिलीग्राम। नाउ पैरासीटामोल की जो यूजुअल डोजेज है दैट इज़ 650 मिलीग्राम 4 to 6 times daily. बट पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डेली डोज है वो 2600 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
अगर ये डोज 2600 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हो जाएगी, टोटल डोज अगर 2600 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा हो जाएगी तो इट कैन प्रोड्यूस लिवर टॉक्सिसिटी, इट कैन प्रोड्यूस किडनी टॉक्सिसिटी। अब पैरासीटामोल के थेरेपेटिक यूजेस देखते हैं। पैरासीटामोल इज़ अ माइल्ड एनाल्जेसिक, एक माइल्ड पेन किलर है। नाउ पैरासीटामोल हेडेक, माइल्ड माइग्रेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, मतलब वो पेन जो कि मसल्स और बोन्स की वजह से हो, जैसे फॉर एग्जांपल पेन ऑफ जॉइंट्स, पेन ऑफ लिगामेंट्स, पेन ऑफ टेंडन्स एक्सेट्रा में इट्स वेरी इफेक्टिव। नाउ डिस्मेनोरिया, दैट इज मेंस्ट्रुअल पेन में भी पैरासीटामोल इज फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। नाउ पैरासीटामोल इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटीपायरेटिक, as paracetamol reduces the body temperature, fever को paracetamol कम करता है। Now paracetamol is one of the best antipyretic drugs and paracetamol is very safe in children. Now aspirin के comparison में paracetamol के जो side effects हैं वो बहुत कम है, so paracetamol is safer than aspirin। अब समझते हैं कि paracetamol aspirin से ज़्यादा safe कैसे है। नाउ पैरासीटामोल डज नॉट प्रोड्यूस हाइपरवेंटिलेशन, पैरासीटामोल रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट नहीं करता, सो पैरासीटामोल डज नॉट प्रोड्यूस हाइपरवेंटिलेशन। नाउ हाइपरवेंटिलेशन ना होने की वजह से पैरासीटामोल एसिड बेस इम्बैलेंस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड फॉर डिटेल्स विद रिगार्ड्स टू हाइपरवेंटिलेशन यू कैन रेफर टू माई वीडियो ऑन फार्माकोलॉजी ऑफ एस्पिरिन। नाउ पैरासीटामोल मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। नाउ पैरासीटामोल से बहुत ही मिनिमम और इनसिग्निफिकेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकती है, इसलिए पेप्टिक अल्सर का जो रिस्क है वो भी नहीं है। नाउ इसके अलावा पैरासीटामोल का कोई एंटीप्लेटलेट एक्शन भी नहीं है, ये ब्लीडिंग का रिस्क भी नहीं बढ़ाती। एंड पैरासीटामोल डज नॉट प्रोड्यूस रेस सिंड्रोम। एस्पिरिन की तरह पैरासीटामोल बच्चों में लीवर एंड ब्रेन इन्फ्लेमेशन नहीं करती, सो पैरासीटामोल इज़ सेफ इन चिल्ड्रन ऑल्सो। नाउ एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर ऑल्सो रेयर विथ पैरासीटामोल। नाउ पैरासीटामोल कैन बी यूज्ड इन प्रेग्नेंट एज वेल एज इन द लैक्टेटिंग वुमन। नाउ एडवर्स इफेक्ट्स, नाउ रेकमेंडेड डोजेस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, सो रेकमेंडेड डोजेस में पैरासीटामोल इज़ वेरी सेफ एंड पैरासीटामोल इज़ वेल टॉलरेटेड। नाउ पैरासीटामोल की वजह से कभी कभार नॉजिया एंड रैशेस हो सकते हैं और ल्यूकोपीनिया के जो चांसेस हैं वो रेयर हैं। अब समझते हैं पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी को। सो नाउ लेट्स डिस्कस एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। नाउ पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी छोटे बच्चों में हो सकती है, क्योंकि छोटे बच्चों का लीवर जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता, सो पैरासीटामोल प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं होगा, वो एक्सक्रीट नहीं होगा बॉडी से, बॉडी में अक्यूमुलेट रहेगा, जिससे कि टॉक्सिसिटी हो जाएगी। दूसरा, अगर पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाए तो भी टॉक्सिसिटी हो सकती है। सो एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग कैन अकर इन स्मॉल चिल्ड्रन एंड कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल। नाउ पैरासीटामोल पॉइजनिंग हमारा लिवर डैमेज कर सकती है, किडनी या फिर रीनल फेलियर कर सकती है, पेशेंट अनकॉन्शियस होकर कोमा में भी जा सकता है। नाउ अब समझते हैं how paracetamol produces the toxicity. So mechanism of toxicity produced by the paracetamol. Now इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि पैरासीटामोल या फिर एसिटामिनोफेन बॉडी में मेटाबोलाइज कैसे होता है। Now acetaminophen is metabolized by the process of conjugation. Now acetaminophen ग्लूक्यूरोनिक एसिड से कॉन्जुगेट होकर एसिटामिनोफेन ग्लूक्यूरोनाइड मेटाबोलाइट बनाता है। ये मेटाबोलाइट जो है ये नॉन टॉक्सिक हैं और किडनी से ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब अगर
ज़्यादा डोज में पैरासिटामोल ले ली तो ग्लूक्यूरोनिक एसिड पाथवे सैचुरेट हो जाएगा, ग्लूक्यूरोनिक एसिड पाथवे ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि इस पाथवे की भी अपनी एक लिमिट है, अपनी एक क्षमता है। लिमिट से ज़्यादा पैरासिटामोल को ये पाथवे मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। सो एक्सेस ड्रग जो है वो अब दूसरे पाथवे से मेटाबोलाइज होती है। सो एक्सेस ड्रग इज़ शंटेड टू द अदर पाथवे। नाउ लिवर का एक एंजाइम है साइटोक्रोम 3A4। ये एंजाइम दैट इज़ साइटोक्रोम 3A4 एसिटामिनोफेन को ऑक्सीडाइज करता है और इस ऑक्सीडेशन से एक बहुत ही टॉक्सिक एंड हाईली रिएक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होता है दैट इज़ टर्म्ड एज NAPQI. The full form of NAPQI is N-acetyl para-benzoquinone imine. Now this NAPQI, it is highly toxic, it is highly reactive. Now body में ग्लूटाथायोन के स्टोर्स होते हैं। Now ग्लूटाथायोन NAPQI को NAPQI ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट करता है और NAPQI ग्लूटाथायोन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। बट जब पैरासिटामोल की डोज बहुत ज़्यादा हो तो ग्लूटाथायोन के स्टोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं। अब ग्लूटाथायोन के अगर स्टोर्स ख़त्म हो गए तो NAPQI ग्लूटाथायोन में कन्वर्ट नहीं होगा। NAPQI जो है वो बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा, बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा एंड वी नो NAPQI इज़ हाईली टॉक्सिक, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। तो NAPQI क्या करता है, ये लिवर सेल्स और ये रीनल ट्यूब्यूल्स से रिएक्ट करता है और लिवर सेल्स और रीनल ट्यूब्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दिस इज़ हाउ पैरासिटामोल प्रोड्यूसेस liver damage, it produces renal failure and it can also cause coma. So high doses of paracetamol deplete glutathione stores. NAPQI binds covalently to proteins of liver cells. It binds covalently to the renal tubules causing necrosis. So this is how paracetamol is producing the liver damage and it is producing the डैमेज टू किडनीज़। सो बिना फिजिशियन की सलाह से छोटे बच्चों को पैरासिटामोल नहीं देनी चाहिए और एडल्ट्स में भी इसकी डेली डोज 2600 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू ट्रीट दिस पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी. So this is the treatment of paracetamol toxicity. Patient should be treated as early as possible. Vomiting is induced or gastric lavage is done. Now patient के स्टमक से सारा पैरासिटामोल कंटेंट बाहर निकालने के लिए या तो वॉमिटिंग इंड्यूस कराई जाती है या फिर गैस्ट्रिक लैवेज करते हैं. Now गैस्ट्रिक लैवेज प्रोसेस की मदद से पेशेंट का स्टमक जो है वो क्लीन करा जाता है, स्टमक से सारी पैरासिटामोल रिमूव करी जाती है. Now secondly, activated charcoal is given to the patient to prevent absorption of paracetamol. Now patient को activated charcoal देते हैं. Activated charcoal paracetamol को absorb कर लेता है जिससे paracetamol का absorption नहीं होता, paracetamol blood में absorb नहीं होता. Now next step is the use of specific antidote of paracetamol, that is N-acetylcysteine. Now हमें पता है जब पैरासिटामोल की टॉक्सिसिटी होती है तो ग्लूटाथायोन के जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं. ग्लूटाथायोन बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में बचता है. सो N-acetylcysteine इज़ अ ग्लूटाथायोन प्रिकर्सर. N-acetylcysteine ग्लूटाथायोन बनाता है. नाउ ग्लूटाथायोन जब बनेगा तो ग्लूटाथायोन जो है वो टॉक्सिक जो मेटाबोलाइट है दैट इज़ NAPQI उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देगा. सो दिस इज़ हाउ पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी इज़ ट्रीटेड. So this is in brief on pharmacology of paracetamol. If you find a video useful, kindly like, subscribe and share this video. Thanks for watching this video.